पंचकुला के सेक्टर 14 में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। वरुण चौधरी ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि कांग्रेस उनके संघर्ष में साथ खड़ी है और मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय चौहान, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन रविंदर रावल सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने की मांग की। ग्राउंड जीरो न्यूज। ज्यादा हो गया, सफाई कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल बैठे हैं और आज पंचकुला पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया आपको। सर, क्या कुछ कर देंगे? आज इस भाजपा की सरकार के समय में इनकी गलत नीतियों के कारण पूरा प्रदेश सड़कों पे है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और सफाई कर्मचारियों से लेके अधिकारियों तक सब सड़कों पर है, इनकी भाजपा की गलत नीतियों के कारण। सफाई कर्मचारी कल भी मुझे बराड़ा में भी साथी मिले, आज यहाँ पंचकुला में भी धरनारत है, पूरे प्रदेश में धरनारत है। और क्यों धरनारत है कि जो हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे उन्हें भी वो पूरा नहीं कर रहे। शोषण हो रहा है सफाई कर्मचारियों का, जहां 100 आदमी लगने चाहिए वहां कहीं 50 है, कहीं 55 है। और इन्हीं को बुराई सुननी पड़ती है कि जी सफाई पूरी नहीं हो रही। भाई जब आप आदमी पूरी नहीं रखेंगे, करोड़ों रुपए हर महीने खर्च हो रहे हैं लगभग हर नगर निगम में, तो व्यक्ति पूरे क्यों नहीं रखते? और आप आए हुए हैं, आप इनसे मांगिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार कितने लोग होने चाहिए, क्या वो रखे हुए हैं? कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां होनी चाहिए, कितने और संसाधन होने चाहिए, क्या वो पूरे हैं भी? करोड़ों रुपए और जनता का पैसा आपने देखा कैसे गबन हुआ है पहले भी। और सफाई कर्मचारियों को पूरे पैसे देने के लिए भी इनके पास नहीं। न्यूनतम वेतन भी 15,000 है, यहाँ किसी को 5,000, किसी को 7,000। कल भी बराड़ा में उन्होंने मेरे को अपने बैंक की डिटेल दिखाई कि जी काट लिए गए। किस बात के काट लिए गए? क्या किसी और अधिकारी के भी काटे हैं क्या? जो सबसे गरीब हैं, बात करते हैं कि भाई गरीब से गरीब आदमी की मदद करेंगे, उनकी आय दुगनी करेंगे, कर क्या रहे हैं? अंत्योदय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना हरियाणा में चलाई, और जब हमने बार बार सवाल लगा के मांग की कि बताइए कितने गरीबों की आय दुगनी हो गई अंत्योदय योजना के अंतर्गत, तो जवाब भाजपा की सरकार, झूठी सरकार क्या कहती है कि जी हमने ये जानकारी एकत्रित ही नहीं करी। कोई जानकारी एकत्रित नहीं करी, क्यों झूठ बोलते हैं? सर, मंत्री जो किसी व्यक्ति है उनका बयान भी है कि जो सफाई कर्मचारी हड़ताल बैठे हैं, लेकिन जो निगम सफाई कर्मचारी जो कूड़ा उठाने के लिए जाती है मशीन और कूड़ा उठाने दे, लेकिन कोई अगर सामने आएगा तो उनको जेल भेज देंगे, इस तरह से बयान आया है। उनको तो बोलने का ही नहीं पता। उनके परिवारजन तो सड़कों पे बैठे थे, आपको याद होगा। शाहबाद उनको छोड़ना पड़ा, अपनी खुद की विधानसभा छोड़नी पड़ी थी इसी हल्की बोलबाणी के कारण, और आज भी उसी पर चल रहे हैं। भाई जब सफाई कर्मचारी बैठे हैं सड़कों पे, क्यों नहीं इनके समाधान? और आज तक इतना समय लगा क्यों? किसी को शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का, किसी को शौक नहीं है, मजबूरी में बैठना पड़ता है। और आपने देखा कैसे कैसे अभी फांसी में क्या हुआ? भाई जिस पिता का जवान बेटा मार दिया उसको भी सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके ऊपर इतना पहाड़ टूट गया, मजबूर हुआ ना, मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ा। और ऐसे ही हमारे सफाई कर्मचारी भी मजबूरी में बैठे हुए। सर, इस मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी सर क्या करेगी पूरी? आप देखिए, विधानसभा का सत्र 27 तारीख से शुरू है, वहां भी मजबूती के साथ हम जो है अपने सफाई कर्मचारी भाइयों की आवाज को उठाएंगे। और जैसे मैंने अभी बताया भी, जो भी पक्के सफाई कर्मचारी प्रदेश में लगे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में लगे, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और अब वो हमारे प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, उनसे भी ये सारी बातें जो है हम रखेंगे, जिससे मजबूती के साथ वो विधानसभा में इस आवाज को मुख्यमंत्री द्वारा एक मेघवाल शब्द का इस्तेमाल चमार शब्द की जगह यूज करने का कहा गया है, जिसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इनका तो काम है बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, ये नीति भाजपा वालों को छोड़कर चले गए।
उसका ये उपयोग करते हैं। भाई गुरु रविदास महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा, उन्होंने तो अपनी वाणी में माना कि भाई हाँ, गुरु रविदास जी चमार शब्द का प्रयोग करते हैं, अपनी वाणी में भी प्रयोग करते हैं, उनको तो कोई शर्म नहीं आई। तो हम जो उनके अनुयायी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जाति में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो हमसे तो पूछ लें, हमसे तो पूछ नहीं रहे। कहते जी हम केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखनी चाहिए थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हरियाणा में हो, उसके लिए तो लिखी नहीं गई। हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि मिले, उसके लिए तो केंद्र को चिट्ठी लिखी नहीं गई। मौजूदा हरियाणा विधानसभा का जो भवन है, उसके अंदर हमारा 40% हिस्सा हरियाणा को मिले, उसके लिए तो चिट्ठी लिखी नहीं गई। अलग हमारा हरियाणा प्रदेश का हाई कोर्ट बने, उसके लिए तो चिट्ठी लिखी नहीं गई।
इंकलाब इंकलाब